मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़े मामले में एक ऐतिहासिक फैसले पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार छीन लिया है, यानी अब सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 46 साल पुराने अपने ही फैसले को पलटते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार भलाई के नाम पर निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को पलटा। अच्छा जजमेंट है। आर्टिकल 39B जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं हमारे, उसके अंतर्गत ये आता था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बाइंडिंग नहीं है, ये गाइड हैं, ये किसी के उसको बाइंड नहीं कर सकते आप। उसके अंदर जो है कि भाई आम जनता के लिए प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी ले लें, वो अलाउड नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि किसी के वारिस नहीं होते किसी भी कैटेगरी के, तो वो सरकार में वेस्ट करती है। ये वाली है कि आप किसी की प्रॉपर्टी ये कह के कि हमको गरीबों को बांटनी है, गरीबों को बसाना है, तो उस चीज़ पर आप किसी की ज़मीन प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया, जो सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारों के कब्जे के अधिकार की बात करता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को पलट दिया है। 9 जजों के संविधान पीठ के फैसले में मुख्य तौर पर 3 ओपिनियन हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 7 जज इस फैसले से सहमत थे। जस्टिस बीवी नागरत्ना फैसले से आंशिक रूप से असहमत थे। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन के दायरे में आ तो सकती है, लेकिन अब सरकार को किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति के अधिग्रहण से पहले उसका उद्देश्य बताना होगा। ये भी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संपत्तियों का अधिग्रहण अब कैसे होगा। सरकार को निजी संपत्ति टेकओवर करने के लिए पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिसी में टेकओवर का उद्देश्य और नियत कानूनी रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। निजी संपत्ति के टेकओवर से पहले इसकी व्याख्या करनी होगी। तो उस रिगार्डिंग जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने ये कहा है कि जो निजी संपत्ति है वो कम्युनिटी ओनरशिप के दायरे में आ सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ सकती। अब आप कहेंगे कि पूर्ण रूप से कैसे नहीं आ सकती, तो उसमें यह है कि उसका पर्पस डिफाइन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट है उसे किसी व्यक्ति विशेष की किसी संपत्ति का टेक ओवर करना है, तो वो एक पॉलिसी बनाए। उस पॉलिसी के रिगार्डिंग होना चाहिए जिसमें पर्पस, उसकी इंटेंशन, किस पर्पस से किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, और उसकी जो कानून की वैधता है वो सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़ी 16 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है, जिसमें मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों की याचिका भी शामिल है। पूरा मामला 1986 में महाराष्ट्र में हुए कानून संशोधन से जुड़ा है। साल 1986 के संशोधन में सरकार को प्राइवेट बिल्डिंग को मरम्मत और सुरक्षा के लिए अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिला था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों ने यह तर्क दिया था कि साल 1986 का संशोधन भेदभाव से भरा था।